नमस्कार, मैं झूमर चौधरी एडू स्किल्स हब में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। बहुत दिन बाद मैंने एडुकेशन का वीडियोस में लाई हूँ। इसका कारण ये है, मैं कुछ पर्सनल प्रॉब्लम से गुजर रही थी। अभी सब ठीक है आपके ब्लेसिंग्स से, और आशा करती हूँ जो भी मेरा ये वीडियोस देख रहे हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। हमेशा अपना ख्याल रखिए, बच्चों का भी ख्याल रखिए। अभी तीसरा वेरिएंट जो आया है ओमिक्रॉन, इससे आप लोग सावधानी बरतिए और अपने बच्चों का अपना भी ख्याल रखिए। ठीक है, स्कूल में भेजते समय देखिए आपका बच्चा ठीक ठाक है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्कूल तो अभी खुल गए हैं। तो चलिए, आज मैं आपको एक नया टॉपिक के साथ मैं आई हूँ। उसका नाम है एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। आपने अगर एजुकेशन आपका सब्जेक्ट लिया है हायर सेकेंडरी में या डिग्री में या यूनिवर्सिटी में, एजुकेशन अगर आपने सब्जेक्ट चूज़ किया है तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो ये टॉपिक आता ही आता है ना। आप मास्टर के एग्ज़ाम भी दे रहे हैं तो भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं जो भी वीडियोस डालती हूँ वो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब स्पेशली डिग्री, हायर सेकेंडरी डिग्री के टॉपिक होते हैं। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल प्लेलिस्ट में जाइएगा और एजुकेशनल और पॉलिटिकल साइंस के वीडियो जो मैं डाले हुए हैं उसको चेक करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। तो एजेंसीज का मतलब पहले समझ लेते हैं। एजेंसीज का मतलब है माध्यम। देखिए, कोई भी चीज़ को प्रचार करने के लिए माध्यम चाहिए, है ना, मैसेंजर, है ना। तो उसको हम एजेंसीज के, एजुकेशन के एजेंसी समझेंगे। ठीक है, तो एजेंसीज का मतलब तो समझ में आ गया। तो एजेंसीज तीन तरह के हैं, ब्रॉडली 3 टाइप्स ऑफ एजेंसीज आर देयर। पहला है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल को इंसिडेंटल भी बोला जाता है। इंसिडेंटल का मतलब क्या है? जो घटनाएं हमारे साथ घटती हैं उस घटना से हम कुछ सीखते हैं, है ना। एक बच्चा गिर गया है, उसको गिर के उसको चोट लगी, नेक्स्ट टाइम वो जब चलने लगेगा या दौड़ने लगेगा तब वो धीरे से चलेगा, क्योंकि उसको चोट की जो इंसिडेंट से उसको चोट लग गई और उस चोट से उसने सीखा क्या, ज़्यादा ज़ोर से दौड़ने से वो गिर सकता है और गिरने से उसको चोट लग सकती है। तो इसी तरह से इंसिडेंटल, जो घटनाएं हमारे साथ घटती हैं उसी से हम सीखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इंसिडेंटल और इनफॉर्मल, सेम चीज़ है। एग्जामिनेशन में क्या करते हैं, कभी कभी व्हाट आर द इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन ना देकर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है व्हाट आर द इंसिडेंटल एजेंसीज ऑफ इंसिडेंटल वे ऑफ एजुकेशन, है ना। तो तब आप लिखिएगा इंसिडेंटल और इनफॉर्मल। आपको समझ में आ गया, इंसिडेंटल और इनफॉर्मल सेम एजेंसी में बोले जाते हैं। ठीक है, तो इनफॉर्मल कौन से एरिया को कवर करता है? जो फैमिली से हम सीखते हैं, जैसे फैमिली से संस्कार सीखते हैं, फैमिली से डिसिप्लिन होना सीखते हैं, फैमिली से बहुत सारे ऐसे चीज़ें, जैसे हम बच्चों को बोलते हैं ना, ये बच्चा कौन से फैमिली से बिलोंग कर रहा है, ये उसके संस्कार से पता चलता है ना। बच्चा अगर बहुत अच्छा संस्कारी है, बच्चा अगर बहुत अच्छा इंग्लिश बोलता है, बहुत अच्छा नॉलेज रखता है, तो ज़रूरी ये मतलब इम्पॉर्टेंट हो जाता है उसके माँ बाप भी बहुत पढ़े लिखे होंगे। या रेयर केस हो सकता है, ऐसा नहीं है सिर्फ पढ़े लिखे वाले माँ बाप के बच्चे ही अच्छा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक जनरल वे से हम समझ जाते हैं कि बच्चे का जो माता पिता है या घर का जो संस्कार है या घर का जो एजुकेशन एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो फैमिली से हम पहले सीखते हैं, कम्युनिटी मतलब आसपास के लोगों से भी हम सीखते हैं। हम बोलते हैं ना, फैमिली कितना भी अच्छा हो जाए, लेकिन अगर आपका माहौल ठीक नहीं है, अगर आप जिस एनवायरनमेंट पे रह रहे हैं उस एनवायरनमेंट अगर ठीक नहीं है, तो बच्चा कभी भी अच्छे से बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए बच्चों को अच्छा माहौल भी देना ज़रूरी हो जाता है। तो हम जो सीखते हैं, जो फैमिली से सीखते हैं, जो कम्युनिटी से सीखते हैं, और जो रिलीजियन इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, जैसे हिंदू का अलग रिलीजियन इंस्टीट्यूशंस है, मुस्लिम्स का अलग रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं। जो आजकल तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं, फिर भी कुछ कुछ जगहों पे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस देखने को मिलेगा, जैसे चर्च, है ना। चर्च में भी बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाया जाता है, चर्च में कैसे प्रे करना है। हम जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं उस रिलीजन का कायदा या जो कस्टम रिचुअल्स हो हम लोगों को सिखाया जाता है, तो वो भी एक तरह का एजुकेशन होता है। ठीक है, तो उस तरह के एजुकेशन को हम इनफॉर्मल या इंसिडेंटल एजुकेशन के नाम से जानेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका नॉन फॉर्मल। नॉन फॉर्मल का मतलब है जहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं है, जहाँ पर कोई डिग्री नहीं दी जाती। जैसे कि टेम्पल्स में अगर जाके आप कुछ सीखते हैं तो वहाँ पे तो आपकी डिग्री नहीं दी जाती, आपके संस्कार से, आपके बिहेवियर से पता चलेगा कि आप बहुत अच्छे। जैसे रामकृष्ण मिशन में जो बच्चे को डाला जाता है, उधर पे जो संस्कार होते हैं वो बच्चे में झलकता है ना। तो इसी तरह से सेकुलर इंस्टीट्यूशंस जैसे प्रेस हो गया, टीवी हो गया, म्यूज़ियम हो गया। अगर आप बच्चे को घुमाने के लिए कहीं म्यूज़ियम में लेके जाते हैं, या बच्चा कुछ टेलीविज़न से सीख लेता है, या प्रेस, मीडिया, रेडियो, न्यूज़पेपर से कुछ सीखता है, उसको हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन बोलेंगे। क्योंकि उधर से हम जो भी सीखेंगे उसका कोई डिग्री हमें नहीं मिलेगा, लेकिन नॉलेज बहुत गैदर होता है इससे, है ना। हम बड़े एक टाइम के बाद हमारे पढ़ाई लिखाई ख़त्म हो जाती है, हमारी डिग्री लेना ख़त्म हो जाता है, लेकिन लर्निंग तो चलता रहता है। तो ये लर्निंग कहाँ से आती है? ये लर्निंग आती है नॉन फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, समझ में आ गया। और लास्ट में है फॉर्मल का मतलब है एक क्राइटेरिया होता है। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बोला जाता है, क्योंकि उसमें एक एज होता है, उसमें क्राइटेरिया होती है, उसमें कंप्लीशन, एजुकेशन जब लर्निंग आपकी कंप्लीट हो जाती है तब आपको एक डिग्री दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो सारे के सारे फॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो जाते हैं। तो एजुकेशन का मैसेंजर अभी कौन हो गया? एजुकेशन का मैसेंजर ये ब्रॉडली है, जैसे इनफॉर्मल एजेंसीज, नॉन फॉर्मल एजेंसीज एंड फॉर्मल एजेंसीज। अगर एग्जाम्पल देने के लिए बोले आपको एग्जामिनेशन में, तो इनफॉर्मल एजेंसीज में फैमिली से जो सीखते हैं, कम्युनिटी से जो सीखते हैं, रिलीजियन से सीखते हैं, वो हमारे इनफॉर्मल वे से हम सीखते हैं। इधर पे भी कोई डिग्री नहीं मिलती है आपको, ठीक है, इधर पे भी आपको कोई डिग्री नहीं मिलती, लेकिन आपकी पहचान बनती है। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो इंडिया के कुछ कस्टम्स, कुछ रिचुअल्स से आप वाकिफ़ होंगे। अगर आप कभी अमेरिका जाते हैं पढ़ाई, मतलब फॉर्मल एजुकेशन के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अगर आप बाहर में जाते हैं, तो आप इंडियन हैं वो आपके फैमिली से, आपके कम्युनिटी से, आपके रिलीजन से पता चल जाता है। ये एक ऐसा एजुकेशन है जो लाइफ लॉन्ग चलता है, लेकिन फॉर्मल एजुकेशन लाइफ लॉन्ग नहीं चलता। ये भी एक डिफरेंस है। आप जब डिफरेंस की बात करेंगे तो ये तीनों अगर डिफरेंस आ गया तो डिफरेंस भी आप लिख सकते हैं, अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लिया। मेरा वीडियोस बनाने का यही मकसद है कि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको मोटिवेशन चाहिए, और मोटिवेशन के लिए आप मेरा दूसरे मोटिवेशनल वीडियोस भी देख सकते हैं। लाइफ में कुछ करना, कुछ हासिल करना, ये आपकी मोटिवेशन, कैसे आप मोटिवेशन पाएँ, कैसे आप चीज़ों को अच्छे से सीख पाएँ। ठीक है, तो ये हो गए 3 एजेंसीज। और भी एक क्वेश्चंस बहुत फ्रिक्वेंटली आता है, डिस्कस एक्टिव एजेंसीज ऑफ एजुकेशन एंड पैसिव एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। यहाँ पैसिव का मतलब ये नहीं है निगेटिव, है ना। हम बोलते हैं ये इंसान बहुत पेसिमिस्टिक है, हाँ, मतलब बहुत पॉजिटिव इंसान है, ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ पे आपका पैसिव का मतलब है इनडायरेक्ट, और एक्टिव का मतलब है डायरेक्ट। जहाँ हम डायरेक्टली एजुकेशन लेते हैं, कहाँ से डायरेक्टली एजुकेशन लेते हैं? स्कूल से लेते हैं, कम्युनिटी से लेते हैं, मतलब आसपास के एनवायरनमेंट से। अगर अंकल आंटी या पड़ोसी ने हमें कुछ बोल दिया या कुछ सिखा दिया, बच्चे आप प्लांट लगाओ, आप पौधे का ध्यान रखो, है ना। बहुत सारे हमारे आसपास के लोग भी हमें सिखाते हैं, है ना। तो ये एक्टिवली सीखते हैं हम लोग, हम उसमें इन्वॉल्व होते हैं। फैमिली में हम स्कूल में इन्वॉल्व होते हैं, फैमिली में इन्वॉल्व होते हैं, और कम्युनिटी में इन्वॉल्व होते हैं। वो हो गया डायरेक्टली, मतलब डायरेक्ट, है ना। तो एक्टिव मतलब डायरेक्टली हम जब सीखते हैं, और पैसिव का मतलब है इनडायरेक्ट वे से हम सीखते हैं। इनडायरेक्ट वे से मतलब रेडियो से कुछ सुना तो सीखा, टेलीविज़न में कुछ देखा तो सीख लिया, न्यूज़पेपर से कुछ पढ़ा तो सीख लिया। तो पैसिव का मतलब क्या हो गया? इनडायरेक्ट वे से हम जो सीखते हैं, जो इनडायरेक्ट मीडिया है, माध्यम है, एजेंसीज है ना। तो इसमें इनडायरेक्ट, और इसको याद रखिए डायरेक्ट का मतलब आप एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, और इसमें क्या है, आप इन्वॉल्व तो होते हैं लेकिन आप इनडायरेक्ट वे से सीखते हैं। दोनों में इन्वॉल्व आप होते हैं, लेकिन ये क्या होता है, आप एक्टिव का मतलब क्या है, आप उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, आप प्रेजेंट रहते हैं। और रेडियो और टेलीविज़न, न्यूज़पेपर से हम सीखते तो हैं, लेकिन हम इनडायरेक्ट वे से सीखते हैं। क्योंकि रेडियो का जो इंसान बोल रहा है, या कुछ देख रहे हैं, या टेलीविज़न में कुछ देख रहे हैं, उस इंसान से तो डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं ना,
तो इसलिए इसको इनडायरेक्ट वे ऑफ एजेंसीज ऑफ एजुकेशन बोला जाता है। तो मुझे लगता है एजेंसीज ऑफ एजुकेशन आपका क्लियर हो गया है। और भी एजुकेशनल रिलेटेड वीडियोस, पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड वीडियोस आप देखने के लिए मेरे वीडियोस को देखें, प्लेलिस्ट में चेक करें, सब्सक्राइब करें। और मुझे इतना सब्सक्राइब करने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।